नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्याज के बारे में। मैं रंजीत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एवरेस्ट मैथ्स क्लासेस पर। हम जानेंगे अभी कि ब्याज क्या होता है, यानी कि ब्याज जो होता है हमें कितने प्रकार का होता है और वो ब्याज कहते किसे हैं, ब्याज होता क्या है, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं ब्याज के बारे में। तो सबसे पहला जो चीज़ है कि हम अगर कोई राशि किसी को उधार देते हैं या किसी से पैसा उधार लेते हैं तो वहाँ पे जो होता है, जैसे यहाँ हम देखें, अगर हम कोई राशि जो है हम किसी को उधार देते हैं, कोई राशि किसी को देते हैं या उससे हम है ना लेते हैं या जमा करते हैं, जमा राशि, ठीक है। तो ये जो होता है इस राशि को हम बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। यानी जो पैसा हम किसी को उधार देते हैं या जमा करते हैं या किसी से लेते हैं तो वो होता है हमारा मूलधन। मूलधन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल और धन। यानी कि मूल मतलब हो गया बेसिक, यानी जो अमाउंट, जो पैसा आपने किसी को दिया वो आपका मूलधन हो गया, बेसिक हो गया, ठीक है। और धन जो है आपका जो भी वेल्थ है, जो भी धन आपने दिया। और मूलधन के बाद क्या होता है कि हम उस राशि को किसी को देते या लेते हैं या जमा करते हैं तो कुछ अवधि के लिए जमा करते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए हम उसे जमा करते हैं। तो वो अवधि जो होता है पीरियड ऑफ टाइम, है ना, इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे पीरियड ऑफ टाइम या सिर्फ पीरियड। जो पीरियड होता है उसको हम यहाँ पे टाइम से दिखाते हैं, यानी कि समय, ठीक। तो जो राशि हम किसी को देते या लेते हैं वो होता है मूलधन, और जो जितने समय के लिए, जितने अवधि के लिए हम उसे देते हैं वो होता है समय। और उसके बाद उस अवधि के पश्चात जो है, अगर जाहिर सी बात है कि हम अगर किसी से राशि लिए हैं उधार या किसी को दिए हैं तो उस अवधि के पश्चात जो होता है उसमें कुछ अतिरिक्त राशि या जमा करते हैं तो कुछ अतिरिक्त राशि हमें मिलता है। तो वो अतिरिक्त राशि जो होता है, अतिरिक्त राशि यानी कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें जोड़ के हम लेते हैं, उस अतिरिक्त राशि को ही हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में इंटरेस्ट बोलते हैं। तो सिंपली हम समझ सकते हैं कि वह राशि, वह अतिरिक्त राशि जो किसी मूलधन के साथ जोड़ करके ली जाती है, दी जाती है या हमें जमा करने को प्राप्त होती है, उस राशि को हम ब्याज कहते हैं, ठीक। अब ये जो होता है ब्याज के बाद जो आता है कि हम जो ब्याज के साथ जब हम मूलधन की राशि को, यानी जो हमारा मूलधन था, यानी बेसिक जो हमने दिया था पैसा, उसके साथ हम इस ब्याज की राशि को जोड़ लेते हैं, यानी अतिरिक्त राशि को जोड़ लेते हैं, और ये दोनों मिला करके जो है हमारा हो जाता है मिश्र धन, जिसको हम अंग्रेजी में अमाउंट कहते हैं, ठीक है। तो हमने इतनी चीज़ें जानी जो कि इसका टर्मिनोलॉजी है, मतलब इसमें कौन कौन से शब्द के प्रयोग ज़्यादा होते हैं इंटरेस्ट में। तो हमारा जो है एक होता है मूलधन, फिर होता है समय, फिर ब्याज और फिर मिश्र धन, ठीक है। इस तरह से ये इसके टर्मिनोलॉजी है। अब जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो ब्याज होता है, जो अतिरिक्त राशि होती है वो कितने तरीके से लगती है, यानी कितने तरह की होती है। तो हमारा सिंपली यहाँ पे ब्याज जो होता है दो तरीके का होता है। ब्याज जो है दो तरीके का होता है, ठीक। अब ये दोनों तरीके कौन कौन से हैं हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे यहाँ पे कि दो तरह के ब्याज, यानी दो तरह के अतिरिक्त राशि कौन कौन से है। तो सबसे पहला जो है हमारा अतिरिक्त राशि, हम क्या करते हैं कि जो मूलधन या जो पैसा हम जमा करते हैं या किसी को देते हैं तो उस पर हम एक फिक्स इंटरेस्ट, मतलब कि अतिरिक्त राशि हम कर देते हैं कि आपको पर माह या पर ईयर जो है प्रति साल जो है आपको इतने रुपए देने हैं। जैसे कि आप मान लेते हैं कि हमने ये फिक्स कर दिया कि आपको 50 रुपये पर मंथ, जितना भी हमने अमाउंट दिया, मान लेते हैं हमने 1000 रुपये दिया किसी को,
ठीक है, 1000 रुपये दिया तो हम उससे बोल देते हैं कि 1000 रुपये हमने दिया, आप हमको 50 रुपये पर मंथ उसका जो है अतिरिक्त राशि हमें देंगे, यानी ब्याज देंगे। तो ये जो ब्याज होता है हर एक महीने बराबर चलता है, यानी कि अगर वो व्यक्ति 2 महीने बाद आपका पैसा वापस देता है तो आपका उसका ब्याज 100 रुपये होता है। अगर इसी तरह हम 10 महीने बाद देता है तो 50 का हम 10 गुना कर लेते हैं, 500 रुपये होता है। यानी ये जो ब्याज होता है हर महीने हमारा बराबर चलता है। तो इस तरह के ब्याज को जो हर महीने बराबर बढ़ता है, इस तरह के ब्याज को हम बोलते हैं साधारण ब्याज। ये होता है हमारा साधारण ब्याज, जिसको अंग्रेजी में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। और इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है SI, S से सिंपल और I से आपका इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस तरह का ब्याज जो हर महीने या एक समय अवधि में बराबर बढ़ता है, इसको हम साधारण ब्याज कहते हैं। अब आते हैं दूसरे ब्याज की तरह। दूसरा ब्याज जो है वो कैसे होता है, तो हम इसे समझते हैं कि अगर हमने कोई मूलधन, मान लेते हैं 1000 रुपये ही दिया किसी को, या हमने जमा किया 1000 रुपये या किसी से उधार लिया, तो उसमें क्या होता है कि ब्याज जो होता है वो फिक्स ब्याज जो होता है 50 रुपये पर मंथ कर दिया जाता है। ठीक है, यानी आपको ब्याज जो देना है 50 रुपये पर मंथ देना है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होता है कि आपको हर एक महीने का ब्याज उसके निश्चित समय तक चुका देना है। अगर आप नहीं चुकाते हैं उस ब्याज को तो क्या होता है कि अगर आपने 1000 रुपये लिया और एक महीने में आपने उस ब्याज को नहीं दिया तो ये दोनों जुड़ जाता है और अगले महीने जो होता है आपका 1050 रुपये हो जाता है। और फिर अब जो है जहाँ, जैसे कि यहाँ पे हमें ये 1000 का जो 50 रुपये है कितना परसेंट होगा, तो हम यहाँ देखते हैं कि 1000 का जो 50 है ये हमारा हो जाएगा 5%। यानी पहले महीने जो हमें ब्याज लगा उसको अगर दर में देखा जाए तो वो 5% का हमको ब्याज लगा। तो 5% का ब्याज तो पहले महीने था, लेकिन हमने उसे चुकाया नहीं, तो ये 5% का ब्याज अब इस राशि पर लगेगा, यानी 1050 रुपये पर लगेगा। निकाल लेंगे 1050 इंटू हम इसका जो है, अब हमें 1050 का 5% देना पड़ेगा, तो हमें इसका 5% निकालना है। 1050 इंटू 5 और बटा 100, इसको कटा लेंगे 20 और 1, और ये 4 से 5 कटेगा, 5 का 20 और 5 से इसको कटा लेते हैं, 5 दूना 10 और 0 सॉरी 5 कम 5 और 0 210, और इसको 4 से फिर कैंसिल कर लेते हैं तो हमारा आ जाता है 4 पचे 20 और 4 पचे 20, 1 4 दूना 8, यानी कि 52 रुपये और 50 पैसे, 52 रुपये और 50 पैसे। तो हमने यहाँ क्या देखा कि पहले महीने का जो ब्याज था हमारा 50 रुपये था, जबकि दूसरे महीने का जो ब्याज हुआ वो 52 रुपये 50 पैसे, यानी कुछ उससे अधिक हो गया। तो यहाँ इसमें साधारण ब्याज में था कि हमारा हर एक महीने एक फिक्स ब्याज जो था वो बढ़ता था। 50 रुपये अगर हम 2 महीने में दिए या 3 महीने में दिए तो 50 ही करके देना होगा। लेकिन हम यहाँ अगर उस राशि को 2-3 महीने यानी बढ़ाते जाते हैं तो हर महीने का ब्याज जो होते जाता है बढ़ते जाता है, यानी यहाँ ब्याज का भी ब्याज जुड़ते जाता है। इस तरह के ब्याज को हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ये होता है हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के इंटरेस्ट जो हो गए, आप बेसिकली समझ चुके होंगे कि पहला होता है साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब जो है हम इन दोनों ब्याज को निकालने का सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट जो आपने समझा, बेसिक कंसेप्ट अगर हम समझ लेते हैं तो इससे क्या होता है कि अगर हमें कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनाना होता है तो हमें उसे हम कुछ ही समय में हल कर लेते हैं बेसिक कंसेप्ट से। अगर वही हमें बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है कि इसमें किस तरह से क्या टर्मिनोलॉजी है तो हम उसको बनाने में हमें कठिनाई होती है या समय अधिक लगता है। तो हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि ब्याज 2 तरह के होते हैं, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उसमें ब्याज का ब्याज हर माह जुड़ते जाता है, जबकि साधारण ब्याज में एक ही अनुपात में जो है ब्याज हर महीने लगता है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन को देखते हैं इससे, और इसके फार्मूला को हम फाइंड करने का कोशिश करते हैं कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं।
कि यहाँ पे जो है आपको मैंने अभी जितना टर्मिनोलॉजी समझाया उसको मैंने ऊपर यहाँ लिख दिया है आपको सुविधा के लिए कि हमारा जो मूलधन होता है जिसे हम इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, उस मूलधन को हम कुछ समय के लिए किसी को देते हैं जो टाइम होता है, और उस समय पर हम कुछ उसका ब्याज मांगते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और उसके बाद हमारा जो अमाउंट होता है यानी कि जो हमें पैसा दिया था वो और प्लस में जो हमारा ब्याज हुआ उस समय अवधि में, वो दोनों जोड़ करके अमाउंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम अब इस चीज़ को एक क्वेश्चन से समझते हैं, और दोनों तरह के ब्याज जैसा कि हमने बताया, साधारण ब्याज जो कि हर एक वर्ष जो होता है बराबर लगता है, और दूसरा ब्याज हमने बताया चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें हम अगर ब्याज को समय पर नहीं चुकाते हैं तो उस ब्याज का भी ब्याज हमें देना पड़ता है। तो इसको अब समझ लेते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन जो हम दिए हैं, यदि राम ने 1000 रुपये 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया, यानी राम ने जो पैसा उधार लिया वो साधारण ब्याज की दर से लिया, और उसने यह पैसा उतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मोहन को दे दिया, और दर को वही रखा। यहाँ पे हमने लिख दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दोनों में बराबर है। तो कहने का मतलब है कि आपको वो जो ब्याज जो 10% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज पर था वही ब्याज का दर रहा, और उसने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मोहन को दे दिया। तो 3 वर्ष बाद राम को इसमें लाभ हुआ या हानि। तो आपको बताना है कि इस सौदे में यानी जो पैसा राम ने लिया और फिर उसको मोहन को दिया, और अगर उस पैसे को 3 वर्ष बाद वो लौटाता है तो उसे इसमें पूरे सौदे में लाभ होगा या हानि। तो चलिए देखते हैं, और यहाँ पे हम आपको दोनों फार्मूला बताएंगे साधारण ब्याज का, तो इसको अंत तक जरूर देखें। जैसे हमें पहले देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम साधारण ब्याज निकालें, साधारण ब्याज 3 वर्ष बाद, ठीक है, तो साधारण ब्याज निकालें 3 वर्ष बाद। तो साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला जो होता है हिंदी में होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर और बटा 100, या इसको अंग्रेजी में लिखते हैं प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100, ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है P इंटू आर इंटू टी बाई 100 लिखा जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। P यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल मूलधन कौन सा होगा, तो हमने जो पैसा उधार दिया या लिया है वो मूलधन हमारा हो जाएगा, यानी 1000, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जितने के दर पर हमने इसको दिया है वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10, और इनटू टाइम समय, तो समय होगा हमारा 3 वर्ष के लिए तो 3 और बटा में 100 कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा 2 जीरो से 2 जीरो इसमें कैंसिल हो जाता है, और इसको गुणा कर लेते हैं, 10 जाएगा 100 और 100 3 300, यानी हमारे 3 वर्ष बाद जो ब्याज आता है 300 रुपये आता है, ठीक है। पहले सौदे में अगर राम उस पैसे को वापस करेगा तो वो 300 रुपये ब्याज के साथ वापस करेगा, लेकिन उसने वो पैसा मोहन को दे दिया है, यानी ये जो 1000 रुपये है उसने ये पैसा मोहन को दिया, और मोहन राम को कितना ब्याज देगा इसको हम लोग जाँच करते हैं। तो यहाँ पे राम ने जो दिया है पैसा वो चक्रवृद्धि ब्याज का दर है, तो इसलिए हम यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ 2 चीज़ें होती हैं आपको समझनी है। पहला तो एक होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज हम चाहें तो हर एक साल का अलग अलग ब्याज निकाल के जोड़ के फिर निकाल सकते हैं। जैसा कि शुरू में मैंने चक्रवृद्धि ब्याज में बताया था कि अगर पहले वर्ष का जो है ब्याज अगर वापस नहीं होता है तो उसको जोड़ लिया जाता है और उसका ब्याज लगता है। तो उस तरह से हम चाहें तो सेपरेटली 3 बार में निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्टली फार्मूला से करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला जो होता है ये होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 और इसका पावर समय और -1, ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है। इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं P इंटू 1 प्लस R बाई 100 और इसका पावर जो हो जाता है T और -1, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है। अब जो है यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो है ये ब्याज कितना आ रहा है। तो यहाँ हमारा जो हो जाता है मूलधन जो है यानी कि प्रिंसिपल जो है 1000 रुपये का है, तो 1000 हम रख लेते हैं इंटू 1 प्लस दर जो है 10% बटा 100
और इसका पावर समय यानी 3 वर्ष और -1। इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। 1000 हो जाएगा इंटू, इसको कटा लेते हैं 0 से 0। अब देखिए यहाँ पे जो है आप साधारण ब्याज का जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का जब भी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ऐसा आपको आना ही है, जो फार्मूला में है तो ऐसा आएगा ही। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप इसे आसानी से कर लेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करना है तो यहाँ पे बटा का जोड़ होगा, ठीक। तो आप बटा का जोड़ नहीं करेंगे, आप शॉर्टकट में जैसे करेंगे 10 एकम 10 और 1, यानी कि जैसे हम पूर्णांक तोड़ते हैं इसको इससे गुणा करके जोड़ लेंगे। 10 एकम 10 और 1 11, 11 बटा 10 हो जाएगा। और इसका पावर 3 है तो 3 बार इसको आप इंटू में लिख लीजिए और -1, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 1000 इंटू ये 11 से गुणा करेंगे हम तो ये होगा 1331 और बटा 1000, 10 को 10 से करेंगे तो और -1, ठीक है। अब इसे आप देखते चलिए, यहाँ पे क्या हो जाता है कि 1000 रहने देते हैं और इंटू में इसको पहले घटाव कर लेते हैं। तो इसको फिर वही चीज़ जैसा कि हमने ट्रिक के माध्यम से बताया कि यहाँ 1 जोड़ना था तो हम पूर्णांक तोड़ के इसको जोड़ लिया। अब यहाँ घटाना है तो हम 1000 को 1 से गुणा करेंगे, 1000 एकम 1000 और 1331 में से 1000 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 331 और बटा में 1000, ठीक है। इतना सिंपल से आप इसको घटा लेंगे और ये 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा 331 रुपये। तो यहाँ पे हमारा दोनों ब्याज निकल गया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। अब जो है प्रश्न पर आते हैं कि इसमें राम को लाभ हुआ या हानि। तो राम को जो है मोहन जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज देगा जो 331 रुपये है, जबकि राम को जो है साधारण ब्याज की दर से देना है जो 300 रुपये है। तो यहाँ दोनों का जो अंतर है वो राम को लाभ हो रहा है और राम का जो लाभ है वो हो जाएगा आपका, लाभ निकल जाएगा राम का तो 331 रुपये, जो कि वो चक्रवृद्धि ब्याज को उसे मिला और उसे वापस कर दिया 300 रुपये साधारण ब्याज वाला, तो इसका लाभ हो गया आपको 31 रुपये का। तो देखा, ये यहाँ से हमारे दिमाग में ये भी चीज़ें आती हैं कि अगर हम एक ही अमाउंट को, एक ही प्रिंसिपल यानी एक ही मूलधन को अगर साधारण ब्याज की दर से लेते हैं उतने ही समय और उतने ही दर के लिए और चक्रवृद्धि ब्याज से लेते हैं तो हमारा जो होगा चक्रवृद्धि ब्याज से ज़्यादा ब्याज आएगा जबकि साधारण ब्याज पे कम ब्याज आएगा। इस तरह का जो है हमें जो है कंसेप्ट लग रहा है कि आपका सब क्लियर हो गया होगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है और आप जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है फार्मूला से कैसे निकाले हमने देखा। आपने साधारण ब्याज भी निकाल के दिखाया और चक्रवृद्धि ब्याज भी, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल एवरेस्ट मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।